Hi everyone. So today we are gonna get ready for an engagement. It's my best friend's engagement today. So I had a very less time to get ready. So I thought I'll not be speaking in the video since it takes a lot of time to record. So I opted for a voiceover. So here I'm gonna start with the sunscreen because बहुत सारी lights on थी makeup के लिए. So sunscreen was a must for me. So sunscreen मैंने यहाँ पे use करी थी Derma Co का. So after the sunscreen, I have applied this MAC Fix Plus spray to hydrate my skin very well. Moving forward with the primer. For the primer, I've used the Smashbox Photo Finish, the original primer. It minimizes the visibility of fine lines so that ये थोड़ा सा मेरा minimize कर दे जो भी visibility है fine lines की. Then moving forward with another primer. So here I'm using this Porefessional Pore Primer by Benefit Cosmetics. It minimizes the appearance of pores, so I opted for this one because I have a lot of pores around my cheek area and my nose area, also on my forehead. After the skin prep मैंने lenses apply करे. मेरे को lenses apply करना बहुत problem हो रहा था because I had nails. मैंने nails के साथ कभी भी lenses apply नहीं करे थे and this time मेरे nails भी थोड़े से ज़्यादा बड़े हो गए थे. तो आकाश ने मेरी हेल्प करी बहुत ज़्यादा मिरर पकड़ने में. तो फाइनली लग गए थे. आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल लेंसेज वर ऑन. देन मूविंग फॉरवर्ड विद द करेक्शन के लिए आई एम यूजिंग दिस डेली फॉरएवर 52's कैमोफ्लेज पैलेट. इसमें से मैं ऑरेंज और येलो करेक्टर ही यूज़ करूँगी. आई मिक्स एंड मैच अकॉर्डिंग टू द डार्क सर्कल्स आई हैव एट द मोमेंट. तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने मिक्स एंड मैच करा. कभी मेरे स्लीप साइकिल ठीक होने के बाद डार्क सर्कल्स कम हो जाते हैं तो मैं थोड़ा सा येलो बढ़ा लेती हूँ, ऑरेंज कम कर देती हूँ. आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द कंसीलिंग. करेक्शन के ऊपर कंसीलिंग नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन को भी ऑरेंजिश बना सकता है. तो उसके लिए मैं पहले यूज़ करूँगी यहाँ पे टू फेस का कंसीलर विच इज़ लाइक 1 शेड डार्कर देन माई स्किन टोन. जहाँ जहाँ हमने करेक्शन करी है वहाँ वहाँ भी अच्छे से बहुत कंसीलर सारा मैं लगा दूंगी तो दैट एक ऑरेंजिश सा ह्यू ना आए मेरे फाउंडेशन लगाने के बाद. इस स्टेप के बाद मेरा फेस काफ़ी इवन आउट हो जाएगा तो हम फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं. फॉर द फाउंडेशन आई फर्स्ट ऑप्टेड फॉर एस्टे लॉडर 1. मैंने पहले सोचा था सिर्फ एस्टे लॉडर से करेंगे बट आई थॉट ये थोड़ा सा मेरे को येलो ना जाए इसलिए मैंने उसमें अपना हुडा ब्यूटी का मिक्स करा. प्लस दोनों ही फाउंडेशंस बहुत मैट थे तो उसमें मैंने थोड़ा सा अपना एले गर्ल का न्यूड बेज भी ऐड करा. तो ऐसे ही मिक्स एंड मैच करके ही मैं हमेशा फाउंडेशन यूज़ करती हूँ. आई डोंट लाइक वन पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन. आई ऑलवेज लाइक टू मिक्स 2 फॉर्मुलेशंस. फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी का Y6 ब्रश विच इज़ लाइक माई गो टू ब्रश. मैं कोई भी क्रीम प्रोडक्ट लिक्विड प्रोडक्ट इसी से ब्लेंड करना प्रेफर करती हूँ सिंस इट गिव्स वेरी एयर ब्रश सॉर्ट ऑफ अ फिनिश. बीच बीच में मैं आकाश से भी पूछ रही थी कि अगर ज़्यादा लाइट तो नहीं लग रहा, ज़्यादा डार्क तो नहीं लग रहा. मतलब कैमरा में हमेशा लाइट लगता है और लाइट्स चल रही होती है तो बट व्हेन वी सी इन रियल थोड़ा सा ना मेकअप डार्क लगने लग जाता है कभी कभी. तो मैं एक बार कंफर्म कर रही थी बिकॉज लेंसेज के बाद इतना दिख नहीं पाता अच्छे से. कलर्ड लेंसेज से तो थोड़ा सा विजन फेड करते ही हैं. सो मैं बीच बीच में आकाश से कंफर्मेशन ले रही थी कि सही है या नहीं है, कुछ डार्क लग रहा है. व्हेन ही गिव अ थम्स अप आई वेंट फॉर द शेड विच आई ऑप्टेड फॉर. दूसरी साइड पे जहाँ पे मैंने थोड़ा सा डल वाला लगाया था वहाँ पे भी मैंने एक लेयर थोड़ा सा लाइट करके लगा लिया बिकॉज कैमरे में ज़्यादा लाइट लगता है, रियल में वो थोड़ा सा डल लगता है इसलिए थोड़ा सा ब्राइटनिंग सा मैंने लगाया. देन आई हैव अप्लाइड इट ऑल ओवर द फेस. देन आई वेंट ऑन द फोरहेड, माई नेक एरिया, एवरीवेयर. सो जहाँ पे भी विजिबिलिटी है फेस से लेके नेक तक की वहाँ तक मैंने थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर दिया था. सो वी आर डन विद द फाउंडेशन. वी आर गोना ब्लेंड इट विद द ब्लेंडर एक बार सारा ताकि वो थोड़ा इवन आउट सा हो जाए, कुछ भी पैची ना रह जाए. देन फॉर द ब्लश आई एम टेकिंग हेयर दिस एले गर्ल का क्रीम ब्लश अलॉन्ग विद द शार्लेट टिलबरी हॉलीवुड फिल्टर बिकॉज मेरे को लगता है ये ब्लश थोड़ा सा ड्यूई फिनिश नहीं देगा मुझे. तो मैं इसमें हमेशा एक ये शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फिल्टर का एक ड्रॉप ऐड कर लेती हूँ टू गेट दैट लिमिनोसिटी. तो मेरा ब्लश थोड़ा सा ड्यूई सा बन जाता है इससे, नथिंग एल्स. तो मैंने ये प्रोसेस सोचा था कि ऐसा कर लेंगे अच्छा लगेगा. सो दैट्स हाउ आई लाइक टू अप्लाई माई क्रीम ब्लशेस. जो भी ल्यूमिनस सा ब्लश होता है ऑलरेडी उसमें मैं ये स्टेप नहीं करती हूँ बट थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि मैट साइड पे चला जाएगा उसमें मैं थोड़ा सा ये ड्यूइनेस के लिए ऐड कर देती हूँ. देन फॉर द हाईलाइटिंग कंसीलर आई वेंट विद द हुडा ब्यूटी फॉर फिल्टर कंसीलर इन द शेड 2.5G नोगट. उसमें मैंने थोड़ा सा एक गोल्डन बेज टू फेस्ड का मिला दिया था क्योंकि आई फेल्ट के ये थोड़ा ज़्यादा लाइट हो जाएगा. आई एम जस्ट यूजिंग माई पैक 219 ब्रश. उससे मैं बहुत अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ. ये
कवरेज काफ़ी स्टेबल रह जाती है। अगर मैं इस ब्रश से ब्लेंड करती हूँ तो मेरे को कवरेज थोड़ी हाई मिलती है, जो कि मुझे चाहिए थी आज, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ अ ग्लैम लुक, तो मुझे कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए आई ऑप्टेड फॉर द ब्रश इंस्टेड ऑफ अ ब्लेंडर। ब्लेंडर हम आखिरी में एक बार कर लेंगे टू गेट दैट इवनड आउट फिनिश। दैट्स हाउ यू गेट अ फुल कवरेज। आई नो इट लुक्स स्कैरी बट ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स व्हाट ऑल आई कैन से। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, सब कर लेंगे। उसके बाद मुझे लगा था हल्का सा शायद कंसीलर का कवरेज जा रहा है, सो आई हैव टेकन अ टाइनी बिट ऑफ डॉट ऑफ हुडा ब्यूटी अगेन। थोड़ा सा कंसीलर हमने और लिया है, क्योंकि मेरी बहुत डीप सेट आईज हैं, बहुत पफीनेस हो जाती है, तो थोड़ा ज़्यादा कवरेज ही देना पड़ता है। अदरवाइज़ मेकअप के बाद भी मेरी काफ़ी डीप सेट सी डल सी लगती हैं आईज। सब कुछ कर लेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एवरीथिंग। वी आर गोना पाउडर आवर फेस। मेरी एक क्लिप आई थिंक डिलीट हो गई थी या शूट ही नहीं हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं बता देती हूँ मैंने क्या किया था। बेसिकली कंसीलर ब्रश लिया मैंने, अपनी क्रीजेस क्लीन करी एंड देन आई डायरेक्टली वेंट ऑन विद द पाउडर। इसके बाद यहाँ पे मैं बेकिंग के लिए बहुत सारा पाउडर लगा रही हूँ। फॉर द पाउडर मैं 3 तरह का पाउडर यूज़ करने वाली हूँ आज, बिकॉज इट्स सच अ ह्यूमिड वेदर। द वेडिंग वॉज इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर एंड बारिश बारिश था। सो आई वॉन्टेड टू मेक माई मेकअप लास्ट लॉन्गर, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम के लिए लॉन्ग स्टे कर जाए मेरा मेकअप। हालांकि इवेंट सिर्फ 4-5 घंटे का था, बट मेरा ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा था। मॉर्फी का पैलेट लिया, द रेगुलर वन। आईज के लिए मैंने एक बार पहले पाउडर दोबारा अच्छे से ना ऐसी आँख सी शेप में बना लिया था, लिफ्टेड सा शेप में पाउडर लगा दिया था टू गेट अ गाइड लाइन। डार्केस्ट शेड लिया एंड उसको मैंने एक विंग सा दिया, ताकि मेरा एक अपलिफ्टेड सा लुक क्रिएट हो। मैंने बस साइड से विंग्स दिए थे। देन आई वेंट ऑन विद द ब्राउन्स, द रेगुलर ब्राउन्स। सो या सेम प्रोसेस। पहले मैंने एक लाइनर दिया, देन ब्लेंड सब कुछ ब्लेंड किया। देन आई डिसाइडेड टू फर्स्ट डस्ट ऑफ माई पाउडर। तो मैंने फेस से सारा एक बार पाउडर डस्ट ऑफ करा। गाइस सॉरी अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ, सो दैट दोनों ऑडियंस ही देख पाएँ। तो अच्छे से पाउडर को मैं ब्लेंडिंग फॉर्म में डस्ट ऑफ कर रही हूँ, कि जो भी अगर पैची ना रहे, सब कुछ ब्लेंड होता जाए साथ साथ। उसके बाद यहाँ पे मैं देने वाली हूँ एक अल्कोहल बेस्ड स्प्रे, सेटिंग स्प्रे, जो भी अल्कोहल बेस्ड होगी, सो दैट ये मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाए, अच्छे से लॉक करे। अल्कोहल बेस्ड ही कर सकता है ये काम, जिस भी स्प्रे में अल्कोहल कॉन्टेंट होगा। पाउडर ब्लश के लिए पहले मैंने सोचा था प्लम का लगाऊं या फिर हुला वाला लगाऊं, बट आई वेंट विद द के ब्यूटी स्वीट सैल्मन। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्लम का ब्लश टॉप ऑफ कर दिया था, बिकॉज प्लम का ये ब्लश बहुत ही पिंकिश ड्यूइश सा थोड़ा सा है, हल्का सा इसमें बहुत लुमिनोसिटी है। देन आई वेंट ऑन विद द हुला डुओ का जो मेरे पास ये है, इसमें से मैंने लिया ब्रॉन्जर और अपना थोड़ा थोड़ा सा कॉन्ट्योर फेस पे दे दिया था। डोंट वरी गाइस, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट आई विल क्लीन दिस आउट विद माई मैक्स कॉम्पैक्ट। सो ये हुला ब्राउन्जर हम अच्छे से दे देंगे अपने फेस को एक डेफिनेशन। तब भी मेरी डबल चिन तो दिखनी ही दिखनी है, मेरी डबल चिन दिखनी बंद तब भी नहीं होगी, जितना मर्जी कॉन्टूर कर लो। अच्छे से हम इसको चीक्स पे, जॉ लाइन पे, देन नोज पे भी दे देंगे। देन वी आर गोना गो ऑन द फोरहेड। सारा कुछ अच्छे से एक बार हम ब्रॉन्ज कर देंगे। जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि फ्लैट फेस लग रहा है, वहाँ वहाँ हम इसको 3D इफेक्ट सा दे देंगे, थोड़ा सा स्लाइटली, नॉट मच। ज़्यादा कॉन्टोरिंग भी मुझे अपने पे अच्छी नहीं लगती है। साथ साथ मैं आकाश से बातें कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज मुझे अपना मेकअप देख के डर लग रहा था ऑनेस्टली। उसके बाद ये मैंने फॉरएवर 52 का ही हाइलाइटर लिया इन द शेड ILU002 इल्यूमिनेटर हाइलाइटर। एक बार मैं लगा लूँगी, बहुत शार्प लग सकता है, बट आई एम गोना ब्लेंड इट आफ्टरवर्ड्स। मैं एक बार बहुत हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ, देन आई विल बी ब्लेंडिंग इट आउट विद द फ्लफी ब्रश, द चीक बोन पे, उधर क्यूपिड्स बो पे, नोज़ पे, टेम्पल्स पे, ब्राउ बोन पे, सारी जगह पे लगा लेंगे उसको अच्छे से। उसके बाद ब्लेंड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जितना शार्प पहले दिख रहा था उतना नहीं दिखेगा, आगे भी जाके वो ठीक होता जाएगा, बिकॉज थोड़ा मेकअप सेटल भी होता है और मैं उसको अच्छे से दोबारा ब्लेंड करती रहूँगी। देन आई वेंट ऑन विद द ब्राउज़ के लिए मैंने नॉर्मल एक ब्राउन आई शेडो ही ले लिया था, या फिर मैंने मॉर्फी का पैलेट लिया था, आई रिमेंबर। हाँ, मॉर्फी के पैलेट से हल्की हल्की मैंने ब्राउ फिल कर दी थी, ज़्यादा नहीं करना था मुझे कुछ क्रेजी, तो हल्का हल्का बस पाउडर से ही मैंने ब्राउ फिल कर दी थी। देन आई हैव टेकन दिस मार्स का लिप लाइनर इन द शेड 12 ब्राउन मोका। इसको मैं एक बार अपनी लिप कफिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा पूरा एक अच्छे से वो मिल जाए, डेफिनेशन मिल जाए लिप्स को, एजेस बड़े क्लीन से आ जाएं।
moving forward with my Sephora lipstick along with the Smashbox lipstick. I like mixing those two shades. उसके मेरे दोनों शेड्स ऐसे हैं जो सेपरेटली यूज़ नहीं हो सकते, टॉपर्स की तरह ही यूज़ हो सकते हैं. तो एक बार मैं पूरे ब्राउन लिप्स करके वो कर रही हूँ. बट ऑफ कोर्स मुझे तो पसंद आते नहीं एक बार में अपने लिप्स, सो आई विल बी चेंजिंग अ लिपस्टिक आफ्टरवर्ड्स. मैं अपनी रेगुलर स्मैशबॉक्स की स्टेपिंग आउट पे ही आ जाऊँगी घूम फिर के. आई नो मैं साथ साथ आकाश को भी दिखा रही थी कि ये ठीक है, ऐसे ठीक है, बिकॉज कैमरा में कई बार अच्छा लगता है बट रियल में अच्छा नहीं लगता. मैंने कहा थोड़ा सा डार्क ही लग रहा है, सो आई हैव रिमूव्ड इट. थोड़ा सा कैमरा के साथ साथ रियल में भी अच्छा लगे ऑफ कोर्स, बिकॉज आई हैव टू मीट पीपल. सो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि देखो स्मैश बॉक्स का है लिप प्लम्पर के साथ. मैं यही लगाने वाली हूँ बाद में. तो मैंने थोड़ा सा पहले लिप प्लम्पर लगा लिया था और मेरे लिप्स थोड़े से प्लम्प हो जाएं और बाद में मैं लिपस्टिक करती रहूँगी अपनी. देन आई एम मूविंग ऑन टू द मस्कारा. मस्कारा के लिए मैंने यूज़ करा अपना रेगुलर टू फेस्ड बेटर देन सेक्स मस्कारा विच आई रियली लव. मैं यही मस्कारा यूज़ करती हूँ, मैं और कुछ यूज़ ही नहीं करती हूँ. सो या आई हैव बिन रियली लविंग दिस मस्कारा सिंस आई थिंक 2 years नाउ. उसके अलावा मैं कुछ यूज़ ही नहीं कर रही. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न. आई एम नॉट इवन ट्राइंग आउट एनीथिंग. सो या जस्ट अ रेगुलर मस्कारा. तो मस्कारा के बाद मैंने अपने इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर दिया. ये मैंने आई थिंक मेबेलिन का मास्टर क्रोम वाला हाइलाइटर ही दिया था. एज फार एज आई कैन सी द शेड ये वही है. सिंस मैंने लिपस्टिक बहुत ही रिजिडली हटाई थी तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा लिप्स के आसपास ख़राब हो गया था, उसको मैंने ठीक करा था कंसीलर से. देन उसके ऊपर मैं पाउडर एक बार करके ठीक कर रही थी. आफ्टर दैट आई एम टेकिंग दिस मैक का पाउडर एज अ फाइनल स्टेप जो मेरा बेस अच्छे से लॉक कर देगा कम्प्लीटली. तो मैं 2 शेड हमेशा मिक्स करके यूज़ करती हूँ ऑल ओवर माई फेस, अंडर माई आईज़, अंडर द चीक बोन, यहाँ पे सारा फोरहेड पे. मैं हर जगह जहाँ जहाँ कंसीलर्स हैं बेसिकली वहाँ वहाँ मैं ट्राई करूँगी मैं इस पाउडर से अच्छे से लॉक कर दूँ. मेरा मेकअप इस तरीके का होता है कि मैं बिल्कुल उसको क्रीज होने ही नहीं देती. मैं इतना प्रिकॉशन लेके चलती हूँ मेकअप में दैट इट डजंट क्रीज एट ऑल. I am taking this ColourPop Super Shock eyeshadow in the shade Rich. Of course, this is a universal favorite shade and a dupe of Cowboy, so that it looks very glamorous. क्योंकि बहुत ही मैट सा लग रहा था मेरा eyes, तो I thought of adding a little bit of shimmer type of a thing. तो मतलब ये ना ग्लिटर है ना शिमर है, इट्स मोर लाइक अ ग्लिमर. तो ये ग्लिमर शेडो बहुत प्यारा लग रहा था. सो आई एड इट ऑन द लिड ओनली एक बार. अभी मैंने मैक का कॉम्पैक्ट थोड़ा सा लेयर्ड जैसा रखा हुआ है सो दैट वो लॉक करे. आई नो आई एम नॉट गोना गो लाइक दिस गाइस, ऐसे नहीं जाऊँगी मैं. इसको डस्ट ऑफ करके अच्छे से स्प्रे दे के ही जाऊँगी मैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डस्ट ऑफ कर दिया पूरा अच्छे से. इसके बाद भी अभी ये और सेटल होगा, इस पर मैं पूरा स्प्रे करूँगी और सब कुछ करूँगी. अभी भी ये थोड़ा वाइट वाइट सा लग रहा होगा मेरा फेस, बट डोंट वरी इट्स ऑल गोना सेटल. तो ये कर देंगे हम सेटल इसको. सब कुछ होने के बाद मैंने एक बार वापस से अपनी आईलेट पे डेफिनेशन दे दी. जो भी मेरे को लगा कि शिमर से थोड़ा सा डेफिनेशन ख़राब हुई होगी वो मैंने दे दी. देन आई स्टार्टेड मेजरिंग एंड अप्लाइंग माई लैशेज़. तो मैं यहाँ पे फॉल्स लैशेज़ लगा रही हूँ विच इज़ लाइक वेरी थिन लैशेज़. बहुत ही पतले हैं, ज़्यादा कुछ क्रेजी नहीं है. शादी वाले दिन आई वेंट ऑन ऑल क्रेजी विद द लैशेज़ बट नॉट दिस टाइम. एंगेजमेंट वाले दिन आई केप्ट इट वेरी सटल. लैशेस लग जाने के बाद इसको मैं प्रॉपरली एडजस्ट कर रही थी, कहाँ से स्ट्रेच करने कहाँ से नहीं. देन आई टुक माई मस्कारा अगेन एंड आई वाज जस्ट फिक्सिंग माई लैशेस अलॉन्ग विद द फॉल्स लैशेस. जो मेरे रियल लैशेस थे उसको मैं फॉल्स लैशेस के साथ अच्छे से अटैच कर रही थी सो दैट द फॉल्स लैश डजंट मूव हेयर एंड देयर, वो वहीं पे स्टिक रहे. उसके बाद मैं अपनी लैश लाइन पे ऊपर एक अच्छा सा आईलाइनर लुक दे रही हूँ. हल्का सा लगाएंगे जस्ट बिकॉज मैंने लैशेस लगाए हैं, उसकी ग्लू वगैरह विजिबल ना हो और अंदर की आँख खाली ना लगे. जो कि मेरे से शादी पे गलती से मिस हो गया था. शादी पे मैं इतनी जल्दबाजी में थी, इतना कम टाइम था मेरे पास तैयार होने का दैट आई फॉरगॉट टू अप्लाई अ लाइनर. उसमें मेरा आप देखेंगे ना कॉर्नर्स पे मेरा कुछ भी नहीं था, खाली खाली सा लग रहा था. बट कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया. सो यहाँ पे मैंने केयरफुल रही थी सब कुछ अच्छे से हो. और ये मेरा हो गया आई मेकअप प्रॉपरली. उसके बाद हमने दिया है पैक का माइक्रो फिनिश स्प्रे ताकि थोड़ा सा ड्यूई सा लुक दे दे और सब कुछ सेटल इन कर दे. मतलब ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना पाउडरीनेस कम करने के लिए. और बिल्कुल ही माइक्रो से मिनी से पार्टिकल्स हैं इसके, बिल्कुल ऐसा फेस पे ऐसा नहीं लगता जैसा कि पानी पानी हो जाएगा. बिल्कुल बहुत ही मिस्टी सा आता है इसमें.
विच आई रियली लाइक। काफ़ी माइल्ड ड्रॉप्स हैं तो ये मेकअप रियून नहीं करता। देन ऑफ कोर्स आई एम गोना गो बैक टू माई स्टेपिंग आउट लिपस्टिक लाइक द यूजुअल लिपस्टिक आई हैव। मतलब इसके अलावा मुझे अपने ऊपर शायद कुछ अच्छा ही नहीं लगता, या तो मुझे ऐसे आदत हो गई है देखने की। आई हैव बॉट अ कपल ऑफ लिपस्टिक्स फ्रॉम हुडा, फ्रॉम सेफोरा, बट मुझे कुछ नहीं पसंद आता। एट द एंड घूम फिर के मैं यही लगा लेती हूँ। इस पे मैंने थोड़ा सा स्मैश बॉक्स का ही ऑडिशन और सेफोरा का वो लाइट वाला शेड विच वॉज आई थिंक 33 पिंक पेओनी, उसको मैंने मिक्स कर दिया था, थोड़ा सा लाइट करा। एंड आई हैव टेकन दिस हुडा का लिप पेंसिल इन द शेड रस्टी पिंक, तो मैंने इसको थोड़ा सा आउटलाइन अच्छे से करा। एंड या आई फाइनली लाइक द लिपस्टिक नाउ। देन आई वॉज ऑलरेडी, आई ओपनड अप माई हेयर, मैंने अपनी ज्वेलरी पहनना स्टार्ट किया। ज़्यादा कुछ हैवी ट्रेडिशनल ज्वेलरी नहीं, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा ये कॉकटेली टाइप सा लुक देना था, नॉट वेरी ट्रेडिशनल। हालांकि हाथ में मैंने ब्रेसलेट की जगह कड़ा ही पहन लिया था। एट द एंड मुझे ब्रेसलेट इतना सूट नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैं देख रही थी कि कड़ा अच्छा लग रहा है वीडियो में, तो मैं देखूँ कड़ा अच्छा है या फिर ब्रेसलेट। एक हाथ में तो मैंने वॉच ही पहनने का सोचा हुआ था, मेरी हेल्प करेगा। साथ साथ मेरे नेल्स की वजह से मुझसे बिंदी तक नहीं लग पा रही थी, तो अरे वो किसी और के उस पर लग जाती है, हाथ दो यूज होते हैं ना। मेरे पास तो नाखून नहीं है। निकाल के मैं दे दे, तू लगा दे। गम वाली साइड बिल्कुल यहाँ लगा दो जहाँ मेरा नेल है, ये स्पॉट बना देती हूँ। मार्क लगाया था जब कर दे, मैं सेंटर कर लूँगी। नहीं बाबू कोई नहीं, सीख जाएगा। लेट हो रहा है ना, नीचे नीचे नीचे। अरे भाई साहब परफेक्ट। तो प्यारी रही हूँ मैं यार, बाबू पकड़ना पड़ेगा। नेल्स नॉट हेल्पिंग। गम पे हाथ ट्राई मत करना, काली बिंदी के ऊपर बिल्कुल। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और ले लो। ओ भाई सही तो लगा दी। He helped me in wearing a bindi, of course. पहली बार कराया मैंने इससे ये सारे काम। By the way, we were getting ready together, तो उसका भी मैंने कहा था OTD तो दिखा दे अपना, बट उसने नहीं दिखाया, टाइम नहीं था, हम भाग रहे थे। लोगों का भी कुछ करने का टाइम नहीं आया। वॉश्ड माई हेयर, तो मैं सोच रही हूँ ऐसे ही निकल जाएंगे, which I did. So now you guys may enjoy the looks. I hope you guys like the makeup. I really love the look. जो outcome एक निकल के आया था, I really love the makeup look. And unfortunately मेरी pictures भी नहीं आई थी, but I was happy कि मेरी at least video तो निकल आई थी ना। And yeah, that was it for the video. I hope you guys enjoyed watching the video. It would mean a lot to me if you can take a moment and subscribe to my channel below. Please do like, comment and share the video so that I can remain motivated to shoot a lot more content. And thank you so much for watching, and I'll see you in my next one. Until then, goodbye.